हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, टाइम हो गया है इस समय डिस्क्रिप्टिव स्टडी का, तो चलिए अपनी डिस्क्रिप्टिव स्टडी पे चलते हैं। आज मैंने काफ़ी टॉपिक्स लिए हैं जिनसे रिलेटेड प्रश्न बनते हैं, और आज जो हम स्टडी कर रहे हैं वो टेबल से स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये वो फैक्ट हैं जो कि इतिहास के जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये टेबल स्टडी भी हम इसे कह सकते हैं। तो चलिए अपनी स्टडी पे चलते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आसानी से आपको मिल सके। तो यहाँ पर सबसे पहला टेबल है जिसमें कि हम मजदूर, कम्युनिस्ट तथा सामाजिक आंदोलन के बारे में जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर एक तरफ दी गई है पार्टी या आंदोलन कह सकते हैं, फिर वर्ष है, फिर संस्थापक है। सबसे पहला है मद्रास लेबर यूनियन, और वर्ष 1918 में हुआ। संस्थापक थे B.P. वाडिया, तो संस्थापक के नाम जरूर पूछे जाते हैं। फिर अहमदाबाद टेक्सटाइल, 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एक राजनीतिक सैनिक स्कूल। तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में, और स्थापना करने वाले थे M.N. राय, जिनका मूल नाम नरेश भट्टाचार्य मुखर्जी था। इसके अलावा मोहम्मद अली तथा मोहम्मद शरीफ भी थे। आगे देखते हैं नंबर 4 पे। यहाँ पर है हम नंबर 4 पे, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी एटक, 1920 में, और इसके संस्थापक थे श्री नारायण मल्हार जोशी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पॉइंट 5, लेबर किसान पार्टी, और स्थापित हुआ था 1923 में सी गारवेलू के द्वारा। भारतीय साम्यवाद दल 1924 सत्य भक्त के द्वारा। फिर किसान मजदूर पार्टी 1925-26 में, और इसके संस्थापक थे मुजफ्फर अहमद, कवि नजरुल इस्लाम, कुतुबुद्दीन, हेमंत कुमार सरकार। इसके बाद आते हैं पॉइंट 8 पे, किरात किसान पार्टी 1926 सोहन सिंह जोशी। फिर मजदूर किसान पार्टी 1927 में, और संस्थापक थे S.N. मिराजकर, K.N. जोगलेकर, और यहाँ पर एक और नाम आ रहा है S.V. घाटे, श्री नारायण मल्हार जोशी। इसके बाद देखते हैं पॉइंट 8 में, इसे चाहिए तो आप राइट भी कर लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चंस काफ़ी बनते हैं। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन श्री नारायण मल्हार जोशी, और यहाँ पर मैंने गलती से मल्हार जोशी का बता दिया था, इसमें आ जाएंगे। फिर से देख लेते हैं मजदूर किसान पार्टी 1927 में S.S. मिराजकर, K.N. जोगलेकर और S.V. घाटे। फिर दूसरा है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फेडरेशन 1929, और इसके संस्थापक थे श्री नारायण जोशी। नेक्स्ट है 11 पॉइंट, समाजवादी पार्टी, और इसके संस्थापक थे जय नारायण, अच्युत पटवर्धन और यूसुफ मेहर अली, अशोक मेहता, मीनू मसानी। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर 12, 1934 में नरेंद्र देव थे। और फिर आ जाता है फॉरवर्ड ब्लॉक, ये बहुत ही फेमस है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन आपने देखे भी होंगे। 1939 सुभाष चंद्र बोस के द्वारा स्थापित हुआ था। फिर भारतीय बोल्शेविक दल जो कि 1939 में ही हुआ, एन दत्त मजुमदार। फिर आ जाता है अतिवादी लोकतंत्र दल 1940 में M.N. रॉय के द्वारा। फिर बोल्शेविक लेनिनिस्ट दल 1941 अजीत राय, इंद्र सेन। नेक्स्ट टेबल देखते हैं, इसमें हम देखेंगे समाचार एजेंसियों से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम जो पारित हुए हैं उनके बारे में। तो यहाँ पे हम जो टेबल में देख रहे हैं वो आ जाता है वर्ष, फिर आ जाता है अधिनियम, फिर आ जाता है विशेषताएं।
तो 1799 में जो पहला हुआ समाचार पत्रों का प्रकाशन अधिनियम पारित हुआ लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। फिर 1823 में अनुज्ञप्ति नियम आया, जिसे जो कि आया था जॉन एडम्स द्वारा। फिर 1857 जब 1857 की क्रांति हुई थी, अनुज्ञप्ति अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। फिर 1867 पंजीकरण अधिनियम, और इस समय थे सर जॉन लॉरेंस द्वारा, इसे भारतीय दंड संहिता में जोड़ा गया। फिर आ जाता है 1870 का धारा 124 का अधिनियम, और फिर आ जाता है 1878 देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम लॉर्ड लिटन द्वारा लागू और लॉर्ड रिपन द्वारा रद्द किया गया। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इस पे आपने क्वेश्चन भी देखे होंगे जब हम मॉर्निंग में एमसीक्यूज करते हैं हिस्ट्री का। तो अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज सॉल्व किए हैं प्रैक्टिस सेट बी में, तो ये क्वेश्चंस आपको मिले भी होंगे। फिर आगे देखते हैं, 1908 में समाचार पत्र अधिनियम आया। फिर 1910 में समाचार पत्र अधिनियम आया, और 1931 में भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियां अधिनियम आया। अब आ जाते हैं आधुनिक भारत में अकाल आयोग समितियों के बारे में। तो सबसे पहली समिति है स्मिथ समिति, जो कि 1860-61 में रही, और इस समिति ने 1860-61 में दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्र रिपोर्टों का कोई विशेष परिणाम नहीं निकाला में आए अकाल के कारण उनकी उग्रता की जांच की। फिर कैफल आयोग आ जाता है 1866 से 67 में, और सन 1866-67 में उड़ीसा में आए अकाल के संदर्भ में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की। आयोग का मानना था कि सिर्फ स्वयंसेवी संस्थाएं ही राहत कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। और परिणाम क्या निकला? परिणाम निकला कि सरकार ने आयोग की सिफारिशों के अनुरूप अकाल राहत कार्यों को अंजाम दिया, परंतु अनमाने ढंग से किए गए इन प्रयासों से कोई विशेष लाभ नहीं मिला। जो पहला वाला है उसकी जो संस्तुतियां थी, मुख्य संस्तुतियां फिर से देख लेते हैं। इस समिति में 1860-61 में दिल्ली तथा आसपास के क्षेत्रों में आए अकाल के कारण तथा उनकी उग्रता की जांच की गई, और फिर परिणाम निकला कि रिपोर्ट में कोई विशेष परिणाम नहीं आया। फिर दूसरा मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट नीचे वाला देखते हैं, स्ट्रेची आयोग। स्ट्रेची आयोग इसका जो स्थापना वर्ष है 1878 से 1880। इस आयोग की सिफारिशों की ज़रूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचाना राज्य का कर्तव्य है। अक्षम तथा असक्त लोगों को भोजन दिया जाए। प्रत्येक प्रांत में अकाल कोष होना चाहिए। और परिणाम क्या निकला, इसका परिणाम देख लेते हैं। सरकार ने अकाल कोष स्थापित करने के प्रयास के लिए 1883 में अकाल संहिता निश्चित की थी। लायल आयोग, और इसकी स्थापना हुई 1897 में, और संस्तुतियां देखते हैं